देखिए, आज के इस लेखन कार्यशाला में हमारे सामने जो भी बच्चे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे इस लेखन कार्यशाला में कैसे हम अपनी लेखनी को सुदृढ़ करते हैं, कैसे किसी चीज को शुरुआत करें। यह एक बहुत ही अंदर को झकझोरने वाला प्रश्न होता है कि कहाँ से हम शुरुआत करें, कैसे अपनी लेखनी को बनाएं। सब चाहता है, प्रत्येक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि हम भी कुछ अच्छा लिखें और लिखने के बाद हमारी भी एक अच्छी सी पुस्तक आए, लोगों के हाथ में जाए, लोग उसे पढ़े, लिखते हैं कि हाँ आपने भी पुस्तक लिखी है और आपकी पुस्तक हम लिख रहे हैं। क्योंकि मैंने कई सारी पुस्तकें लिख डाली है तो अब मुझे जो है इस बात का अंदाजा होने लगा है, हालांकि जीवन भर लोग सीखते ही रहते हैं कुछ न कुछ। ये क्षेत्र ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूँ और मैंने अब सब कुछ कर लिया है, जो कुछ मैं सबसे अच्छा मैं ही लिख सकता, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकती है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो लेकिन हर एक लेखनी का एक स्तर होता है। जैसे कोई बहुत ऊपर है तो वहाँ उसका क्या स्तर है, किसी ने अभी थोड़ा शुरुआत किया है उसका स्तर क्या होगा, कैसे हम अपनी जो है लेखनी को आगे बढ़ाएंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती है, उसके संबंधित बातों को हम आपसे चर्चा करेंगे। प्राची, आप वहाँ से पूछ जाओ, आगे आ जाओ, है ना, यहाँ वहाँ बैठो। आप इधर किस, तुम इधर सको। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो सबसे पहला पहलू आता है कि हम लिखें तो क्या लिखें। आता है नहीं, हम लिखें तो आपने क्या लिखा। अक्सर बातें होती है लोगों के मन में, आप लोगों से भी ये प्रश्न कि सर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहते हैं, पीछे से आप क्या लिखना चाहते हैं, लिखेंगे तो क्या लिखना आप चाहते हैं, पीछे क्यों आप, हाँ बोलिए, जो मन में आता है क्या, कोई तो हुआ, कथा कहानी कविता उपन्यास बहुत सारे से, कविता क्यों का जवाब आया, कविता, मैं कविता लिखना चाहता हूँ। इधर से अच्छा आप क्या लिखना चाहती हैं, आप भी कविता लिखना चाहती हैं, कविता हो चुका है। इसके अलावा इधर से और कोई विधा जिसपे आप लिखना चाहती हैं, बहुत सारी दुनिया है लिखने की। सरस्वती, आप भी कविता लिखना चाहते हैं, कविता ही ज़्यादा है। इधर से कोई आप लोग के मन में जो वहाँ से मुझे ये लिखना है, दुर्गेश कहानी, एक दूसरी विधा आ गई कहानी। दुर्गेश ने कहा कि मैं कहानी से लिखना चाहूँगा। इधर से अरे क्या निबंध करेगा, तीसरी एक जो है विधा आ गई निबंध। इधर से आप में से कोई क्या लिखना चाहते हैं, साइस्ता उधर से बैठ, हाँ दोनों हट के बैठ, क्या लिखना चाहते हैं। कभी मन में आया कि मैं भी लिखूं, कभी पीछे से सतीशा करियो, क्या लिखना चाहती हूँ, शायरी, वो भी एक लिखना है शायरी, ठीक है। इसके अलावा उसके बगल में संदर्भ, कविता हो चुका है, कविता बहुत लोग हैं कविता के, बड़ी बात है, किसी में कविता ही ज़्यादा होगा लिखने की जरूरत थी। और उसके आगे इधर उस दूसरे रो में कितनी बच्ची है, क्या लिखना चाहते हैं आप लोग, हाँ बोलो, निबंध भी आ चुका है। और इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है।
कि और क्या क्या लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, निबंध में भी एक होता है निबंध, जैसे हमने गाय पर लिखा, तो यह क्या है, निबंध। यह क्या है, निबंध। लेकिन अगर कोई बसंत ऋतु पर लिखे जो है, और बसंत जो समय मौसम बदलता है, तो उसे हम ललित निबंध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ललित निबंध। तो निबंध में ही जो है लालित्य भाव जब उत्पन्न हो जाता है, उसमें बहुत सारी संवेदनाओं को मिला करके जब गिरो करके लिखते हैं, तो वह निबंध की एक अलग विधा होती है, उसे हम ललित निबंध कहते हैं। कौन सा निबंध कहते हैं, निबंध में लग गया, हो गया ललित निबंध। एक बहुत ही व्यापक है, जिसको आप लोगों में से किसी ने नहीं कहा। अब वो विधा लुप्त हो रही है, जब से मोबाइल का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, उसे लोग भूलते जा रहे हैं। वह क्या है, पत्र लेखन। वह क्या है, पत्र लेखन। कई सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कि पत्र को लिखा है, और पत्र को लिख करके उनकी कई सारी पुस्तकें हैं, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, पत्र लेखन। ऐसी जो है एक विधा होती है जिसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। आपके बुक में है वो पढ़ने के लिए। रिपोर्टाज। और क्या हो सकता है लेखन की विधा जो, उपन्यास। उसके अलावा और क्या हो सकता है, नाटक। नाटक जो है कितना लोग मंचन करते हैं, नाटक। और क्या होगा, संगीत तो विषय है, लेखन की बात नहीं कर रहे। और क्या हो सकता है, गीत हो सकता है। क्या हो सकता है, गीत। कविता और गीत में थोड़ा अंतर है, गीत हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, लघु कथा। आजकल छोटी छोटी कथा जो है हो रही है, लघु कथा उसे करते हैं। क्या करते हैं उसे हम, और क्या हो सकता है, और कौन सी ऐसी विधा बच रही है, क्या, हाँ बायोग्राफी है ना, वो भी होता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्या नाम है, नेहरू जी का। नेहरू जी की जीवनी जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोबायोग्राफी जो है वो बहुत ही बढ़िया है ना, वो जीवनी है। और क्या हो सकता है, फिर क्या होता है, हाँ यात्रा वृत्तांत। वेरी गुड। और क्या हो सकता है, देखो आप में से उत्तर आ रहे हैं। और क्या हो सकता है, हाँ लेखा चित्र भगवती चरण वर्मा का है, लेखा चित्र जो है, लेखा चित्र भी होता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आजकल जो है एक और लेखनी चला है, वो कम शब्दों में 2-3 लाइन की ही वो कहानी होती है, कविता होती है, हाइकू उसे होते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, हाइकू कहते हैं। दोहा तो कविता में आ जाएगा, दोहा भी होता है। जैसे बिहारी के दोहे हैं, आपको पढ़ा होगा जो है ना, कविदास के दोहे जो है, दोहा होता है। दोहा कविता में आ गया। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, और बताइए। उपन्यास में भी एक लघु उपन्यास करके आता है। उसे उपन्यास का एक मानक होता है कि इतने शब्द होंगे, उससे ज़्यादा जब शब्द है तब उसको उपन्यास की संज्ञा देंगे, उससे कम अगर है तो उसे लघु उपन्यास के रूप में जाना जाता है ना। उसी तरह कविता में भी एक कविता होती है दीर्घ कविता। कौन सी कविता होती है, दीर्घ कविता। हमारी एक कविता है
दीर्घ कविता, इसे क्या कहते हैं? ये दीर्घ कविता जो है एक ही कविता होती है। क्या होती है? एक कविता होती है, और उस एक कविता में ही पूरी पुस्तक होती है। और उस दिन जो बच्चे थे उन्होंने मेरी एक पुस्तक देखा होगा, उस पुस्तक का नाम है धुंध। क्या नाम है उसका? धुंध। धुंध जो है एकमात्र कविता है, मैथिली की ही है वह, और 96 पेज की कविता है। कितनी पेज की कविता है? 96। एकमात्र कविता है, वही कविता फ्लो में जाती है। तो ऐसी कविता होते हैं। उसी तरीके से एक है, उसको बोलते हैं खंड काव्य। क्या बोलते हैं उसको हम? खंड काव्य। एक होता है महाकाव्य। आपने नाम सुना होगा महाकाव्य का, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है? महाकाव्य। ये खंड काव्य जो है ये खंडों में बटे रहते हैं। जैसे मेरी एक पुस्तक है, कभी अगर लाइब्रेरी में, जो अपनी लाइब्रेरी है, कम्युनिटी लाइब्रेरी, उसमें मैंने दान दे रखी है कुछ पुस्तकें, तो उसमें कभी अगर मौका मिलेगा तो मेरी एक पुस्तक है मेघलेखा। क्या नाम है उसका? मेघलेखा। तो हिंदी की है, वो खंड काव्य है, वो भी लगभग 226 पेज की पुस्तक है, 26 से 32 ऐसी कुछ है। तो उसमें जो है, उसमें मेघ और पृथ्वी जो है उसके बीच का संवाद है। तो कैसे जो है मेघ विस्तृत है और पृथ्वी जो है वह सोच रही है कि हम वर्षा हो नहीं हो रहा, उसके बारे में वर्णन है। अब देखिए कविता में भी कई कविताएं होती है। जैसे कुछ कविता है बाल कविता। कौन सी कविता होती है? बाल कविता। तो बाल कविता जो है वो बच्चों के लिए लिखी जाती है। किसके लिखी जाती है? बच्चों के लिए। जैसे मेरी एक कविता कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, उसका क्या नाम था? हमू छुआ चांद। मैथिली की कविता है। इस कविता वो संग्रह किसका है? मैथिली कविता संग्रह है हमू छुआ चांद। उसमें जो है 75 कविता है। कितनी कविता है? 75 कविताएं बच्चों को ध्यान में रख करके वो लिखी गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे हैं लेखक जो है। तो और कवि है, जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? कवि। जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवि। और जो कहानी लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कथाकार। उसे क्या कहते हैं? कथाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कथाकार, है ना। तो कवि होता है, कथाकार होता है, निबंध लेखक होते हैं, है ना, जो लिखते हैं जो है, जिसे कहेंगे लेखक जो है। तो लेखक सभी हैं, कवि भी जो है उसको लेखक नहीं कहेंगे, वो भी लेखक है, लेकिन लेख से निबंध जो है इसको लेख कहा जाता है। तो जिसमें जो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं सीधा फैक्ट तरीके से, उसी केवल जो है उसको लिखने के लिए लेखक लिखते हैं। जो उपन्यास लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपन्यासकार कहते हैं। तो इस तरीके से ये ढेर सारे जो है, यानी ओवरऑल देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो दूसरी की जो बातें लिखी हुई है उस बात को कोट करते हैं, उस बात को उतारते हैं, उनकी दुनिया वहीं तक सीमित है। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये प्रबुद्ध लोग हैं। तो जो लेखक संवर्ग होते हैं उनको प्रबुद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप अपने विचारों को लिखते हैं और वो आपका विचार दूसरे के लिए हो सकता है मार्गदर्शन का काम करे। आपकी कहानी से, आपकी कथा से, आपकी कविता से संभव है कि वह किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी के आपकी बातों का असर जो है दूर तक पड़ेगा। जब हमने यह उपन्यास लिखा था, मेरा एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है हिंदी उपन्यास मास्टरवा। क्या नाम है? मास्टरवा। तो मास्टरवा उपन्यास जब लिखा था तो उसमें विद्यालय में जो परेशानी है, शिक्षक को जो दिक्कतें हैं, प्रधानाध्यापक को जो दिक्कतें हैं, बच्चों को जो दिक्कत है, उन सभी बातों का समावेश इस उपन्यास में किया गया है। आप लोग को अभी हो सकता है उपन्यास आप लोग नहीं पढ़े होंगे या उतनी आपको पढ़ने की शक्ति नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे और कभी मेरे इस पुस्तक को देखेंगे उल्टा करके, तब आपको लगेगा अच्छा समझ पा रहे कि वो इतना लिखा हुआ है। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लेखक हैं जो अपनी बातों को रखते हैं। संभव है कि हमारे इस कार्यशाला में जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ दिनों के बाद जब आप परिपक्व हो जाएंगे, जब आपको लेखनी आ जाएगी, आपके विचार को रखने की क्षमता आपको उत्पन्न हो जाएगी, तो आप अच्छे लेखक के रूप में प्रतिस्थापित हो सकते हैं। और संभव है कि वहाँ जो है
अब हम क्या बहुत सारे लेखकों के लिए आइकॉन हो सकते हैं। जैसे आपने प्रेमचंद का नाम सुना होगा, तो प्रेमचंद साहब क्या थे, जन्मे थे और लिखते रहे थे क्या, नहीं ना। तो वो भी ऐसे ही क्लास जाते थे, वो उस समय में उर्दू जो है खूब पढ़ी जाती थी, उर्दू का स्कूल में जाते, पाठशाला जाते थे वो जो है। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य जो है वो बदल के रख दिए प्रेमचंद। अभी भी जो है भारतीय हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा पुस्तक अगर बिकने वाली किन्हीं की होती है वो प्रेमचंद की पुस्तक बिकती है। ऐसे ही शरतचंद्र का नाम आपने सुना होगा, है ना। शरतचंद्र भी जो है उसी तरीके के लेखक हैं। उनके अगर उपन्यासों को पढ़ेंगे, उनकी कथा को पढ़ेंगे तो बहुत जो है सो आपको बहुत समझ में आएगा कि अरे जो साहित्य की दुनिया जो है कितनी निराली है और क्यों हमें लिखना चाहिए। जैसे हम लोग की तरफ के एक लेखक थे बाबा नागार्जु, बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी शेयर करते थे। तो बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी जब लेखन करते थे तो अपनी बातों को जो है वो रखते थे जो है सबके सामने, है ना। और उन बातों के को लिख करके जो है वो लोगों के सामने रखते थे। इवन कि अगर इंदिरा गांधी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर थी जो है, तो इंदिरा जी को भी जो है उन्होंने चिताया जो है नहीं आप जो है हिंदू जी ऐसे ही है कि मतलब आपने क्या किया जो है इंदिरा गांधी की हिंदू जी करके। तो वह जो है उस तरीके गरीबों के लिए चक्का रोया चूल्हा रोया ऐसे करके है कि सब रहे उदास जो है कानी कुतिया बैठी हुई थी। तो मतलब वो एक परिदृश्य है, उस समय की स्थिति को दिखाया जाता है कि साहित्य क्या होता है। अभी जो वर्तमान में स्थिति है उस स्थिति को लोगों के बीच में रखना, यह क्या है साहित्य का सबसे बड़ा काम होता है। हम इसलिए लेखनी करते हैं हमारी बातों से समाज बदले, हमारी बातों से क्या हो समाज बदले। और वो समाज कैसे बदलेगा, उसके लिए हमारी कलम में ताकत होनी चाहिए। जब अंग्रेजों ने हमारे देश को जो है खोखला बनाना शुरू किया उस समय में हमारे जो साहित्यकार थे जो है उन्होंने अपनी कलम की धार से इतना लिखा, लोगों के बीच में जो है अपनी बातों को पहुंचाया कि उसका परिणाम हुआ कि लोगों में जागरूकता आई और लोग जो है अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया और अंत में अंग्रेज मजबूर होकर के यहाँ से भाग गए। उसी तरह जो सत्ता तंत्र है, जो वर्तमान सरकार है, अगर उसकी कमी हमें दिख रही है तो हमें उसका भी जो है साहित्यकार उससे भी बड़े होते हैं, यह नहीं सोचते कि वो सरकार है, वो लगता है कि हाँ बुरा हो रहा है उनके खिलाफ भी लिखते हैं। अगर कुछ अच्छी बातें सरकार के द्वारा की जा रही है तो उसको भी रखने का काम साहित्यकार भी करते हैं। तो उसी प्रकार से जो ऐतिहासिक है चीज़ है उनके महत्व को जो है उनको भी लिखते हैं। कौन लिखेंगे, तो लेखक ही लिखते हैं। तो यह जो कार्यशाला का उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। अचानक से कोई एक दिन में लेखक नहीं बन जाता है कि तुरंत कलम पकड़े और बस हो गया मैं लेखक बन गया, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी बन गया, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे अभी आप लोग कह रहे थे ना कि मैं कविता, ज़्यादातर लोगों का आया प्रश्न उत्तर की मैं कवि बनना चाहता हूँ। तो कवि बनना चाहता हूँ तो कविता क्या होती है पहले पता तो चले। कविता क्या होती है, क्यों हम कविता लिखना चाहते हैं, कविता लिखने का क्या कारण है, क्यों लिखना चाहते हैं कविता। हम चाहेंगे कि उधर से कोई एक जवाब आए। सतुकता खड़ी हो जाओ, रखो बोतल को। अगर आपको नहीं रहना है तो आप बाहर चले जाइए, खड़ी हुई आप जवाब दीजिए। हाँ, कविता क्यों लिखते हैं, क्यों कविता हम लिखते हैं, कविता क्यों लिखते हैं हम। प्राची, इसके बाद क्या रहेगी बात करने का परिणाम नहीं होता। इधर प्राची खड़ी हो, कविता हम क्यों लिखते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं कविता, क्यों मन में आता है। बिल्कुल सही, अपनी मन की बातों को, अपनी भावनाओं को जो कुछ कवि क्या देखता है, कवि देखता है उसके आसपास में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है उस जगह भी कवि की भावनाएं पहुँच जाती है। कवि कब रोता है, जब देखता है कि समाज का कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि रोटी की आवश्यकता है उसे रोटी नहीं मिल रही है, वहाँ कवि की कलम चलती है। कवि देखता है उस मलिन बस्ती में सोए हुए उस माँ को जिसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, माँ जो है दौड़ती है
कूदती है, अपना काम करती है, दूसरे के यहाँ जाके काम करती है और अपने बच्चे को परवरिश के लिए वो सब बातों को करने के लिए तैयार होती है ताकि उसका बच्चा बच जाए। कभी की कलम वहाँ चलती है, कभी लोगों की मुंह की आवाज़ है, बेजुबान जिसको आवाज़ है, जिसकी आवाज़ों को दबाया जाता है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही कवि होते हैं। बहुत सही जो है ना। तो कविता हम इसलिए लिखते हैं ताकि अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकें। इधर से पीछे से कविता हम क्यों लिखते हैं? इधर से जवाब आना चाहिए, पीछे से कौन जवाब दे रही हो? कविता हम क्यों लिखते हैं? इतने सारे बच्चे जो जिन्होंने कहा कवि, क्या कारण है? कोई जवाब देना चाहोगे? नहीं। इसका मतलब है कि आपने कभी सोचा ही नहीं, बस कविता लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन पता ही नहीं हम कविता क्या होता है। कविता ये पता तो होना चाहिए। दुर्गेश, कहानी क्यों लिखते हैं? कहानी हम क्यों लिखते हैं? कोई नहीं। इसका मतलब है कि आपने कुछ सोचा ही नहीं। कहानी पढ़ते हो ना, कहानी क्या होता है? कहानी किसी व्यक्ति का पूरा जीवन होता है। कहानी क्या होता है? कहानी किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का द्योतक है। जब उस कहानी को पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के संपूर्ण चीज को जो है एक साथ हम जज कर सकते हैं। उसी का बृहद रूप जो होगा वो उपन्यास हो जाता है। अगर हम उसके सभी पक्षों को देखेंगे, अगर सभी पक्ष को देख रहे हैं, क्योंकि कहानी छोटी होती है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर खास चीज़ को लेकर के कहानी लेखन किया जाता है कि हम एक उनके सीमित जीवन के उस पहलू को उजागर करना चाहते हैं जहां हमें आवश्यकता है कि उसी को व्यक्त करना है, तो वह कहानी है। लेकिन अगर उसके सभी पक्षों को देखेंगे तो वह क्या होता है? उपन्यास हो जाता है। उपन्यास बृहद होगा। और कहानी क्या होती है? उसके बनिस्बत जो है छोटी कहानी होती है। हालांकि दीर्घ कहानी का भी समय है, दीर्घ कहानी का भी जोड़ है, दीर्घ कहानी भी जो है लिखी जाती है। उसको उपन्यास तो नहीं है, लेकिन उसको जैसे दीर्घ कविता होती है उसी तरह दीर्घ कहानी जो है वह लिखी जाती है। हमारे इस सहरसा जिला में कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने खूब बढ़िया कथा लिखा है, खूब अच्छे जो है। हमारे यहाँ जो है मायानंद बाबू थे, जो सहरसा कॉलेज में प्रोफेसर थे जो है, और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत व्यक्ति हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जो है, उस किताब का नाम है मंत्रपुत्र। क्या नाम है उसका? मंत्रपुत्र जो है। और वो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो है जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो बातें हैं, उसको उन्होंने 10 मंडल में बांट करके जो है और उस मंत्रपुत्र की रचना की जो है, अपने आप में बहुत बढ़िया किताब है वो। उसी तरह से उनके और भी कई सारी किताब है ना। पुरोहित एक किताब है। उसी तरीके से कि एक मैथिली जो है उसका इतिहास है जो है ना, तो वह भी एक बहुत ही प्रासंगिक पुस्तक है। उसके अलावा कई सारे हिंदी और मैथिली दोनों में वो लिखते थे। हमारे यहाँ एक शालिग्राम जी हैं, बूढ़े हो गए हैं, लगभग उनकी उम्र है 94 वर्ष की, अभी भी लेखनी करते हैं। उनकी कुछ जो है कहानी वाही आदमी वगैरह इतना फेमस है, उसको पढ़ोगे तो लगेगा अरे वह हिंदी साहित्य की हाइट कितनी है। जो उनके पास है इस लेखक को आप पढ़ते हैं किताबों में, जिन लेखक को जो है उनकी कहानियों को जो है वो उनके यहाँ आया जाया करते थे। जो है राजकमल चौधरी की कहानी आपने पढ़ी होगी, फणीश्वर नाथ रेणु को आपने पढ़ा होगा, वो उनके यहाँ आते थे जो है, और उनके यहाँ के रहते थे, उनके यहाँ आकर के साहित्यिक गोष्ठी होती थी। अभी तक तो जिंदा है जो है, संजोग से मैं जाता हूँ कभी कभार, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। तो उनकी भी कई सारी पुस्तकें जो है, उनकी जो है किनारे के लोग हैं, एक उपन्यास इतना बढ़िया उपन्यास है, हिंदी साहित्य की उस अमूल्य पूंजी अमूल्य निधि है। तो ये हमारा क्षेत्र जो है जो महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ आंचलिक कथा का बेजोड़ नायाब उदाहरण करते हैं। उसके बिना जो है मतलब आंचलिक जो है कथा, उसके बारे में चर्चा भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे ऐसे लोगों की धरती है हमारी। राजकमल चौधरी को हिंदी साहित्य में भला कौन नहीं जानता है। मछली मरी उपन्यास जो उनकी ऐसी कृति थी 60 के दशक में, जिसने पूरे दुनिया को हिला रखा था। सब जगह उनकी जो बात थी, जो उनके साहित्य में ऐसे भी लोग होते हैं। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में वो मर गए, लेकिन साहित्य को इतना दे करके गए कि जो है आगे आने वाली पीढ़ी जुग जुगान्तर तक लगभग 50 साल 60 साल तक वो मरे हुए हो गए, फिर भी अभी जिंदा है वो, और आगे आने वाली 6000 साल तक भी वो जिंदा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पुस्तकें जो उन्होंने दे रखी है वो कभी भी मरने वाला नहीं है। तो सोचिए ऐसे लोग के बीच में जो है हम लोग रहते हैं, तो हमारा आपका दायित्व है कि
कि उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अब है कि हम कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। अब मान लीजिए हम बात करते हैं इसी में कि जैसे कविता जो है, हम एक कविता कैसे लिखते हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं कविता से हैं, तो हम कविता पे ही बात करेंगे। एक जो है पीछे से प्राची एक कविता जिसके पहले जब भी हम कविता लेखन, जब भी ये लेखन का कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में हम कहेंगे आप कविता क्या लिखना है, कविता। तो कविता सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे हम कविता लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कविता, कैसे। सबसे पहले क्या होता है, हम जब कलम लेकर के बैठते हैं तो कैसे लिखेंगे कविता, क्या लिखेंगे कि कविता हो जाएगी, बताइए क्या। आप बोलो, सही सही बोलो, क्या बोल रही है, क्या कैसे आएगा, दिमाग में क्या आता है। सबसे पहले हम विषय का चयन क्या करते हैं, विषय। और ये विषय चयन जो है कहाँ से आता है, सबसे पहले विषय चयन। अब ये दो तरह की कविताएं होती है। एक है कि हम यहाँ बैठ करके कविता लिखो, कविता ऐसे नहीं होती है। कविता तो मन के उद्गार है। अभी घर जा रहे हो, छुट्टी हुई और तुम घर जा रहे हो, जैसे यहाँ से गेट से निकले एक बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई। अब देखो तुम्हारे कवि मन तो वहाँ से शुरू होता है, उस नादान बच्चे को जिसे घर जाना था वो रास्ते ना जा करके वह गिर गया, है ना। उसकी संवेदना को आपको विषय वहाँ से मिला। विषय आपकी दृष्टि को खुला रखना पड़ेगा। आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, स्पष्ट और खुली होनी चाहिए, तभी आपकी कविता होती है। तो ये विषय चयन जो है, ये आपकी आंखें जब खुली रहेगी, आपके विचार जहाँ तक पहुँचेंगे, आपकी सोच जहाँ तक पहुँच रही है, वहाँ से विषय का चयन होता है। यह नहीं कहेंगे कि हम ये कोई लेख नहीं है, ये गाय पढ़ लिखो, ऐसा नहीं होता है। कविता जो है आपके मन के वो ये विचार हो सकते हैं। तो विषय चयन जो है, जब आपके मन में कोई चीज़ स्ट्राइक किया, अच्छा इस पर लिखना है। अब जब विषय चयन हो जाता है, उसके बाद कौन सी बात है, जब विषय चयन हो जाए फिर क्या होगा, विषय हमें मिल गया। अब हम सोच रहे हैं कि अब तक उसके बाद क्या दिक्कत होती है, कैसे लिखूं, है ना। फिर आता है कि किस विषय में लिखूं। तो विषय आप जो है विषय चयन के बाद किस लैंग्वेज में, भाषा, अगर आपको लगता है कि मैं घर में मैथिली बोलता हूँ और मैथिली में ही मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, कविता को भाषा से कोई मतलब नहीं है। और किसी भी भाषा में हो, कविता तो कविता ही रहेगी। कविता को भाषा से क्या मतलब है। हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, हिंदी में क्या कहेंगे, जो छोटे तारे आकाश में चमक रहे हैं, है ना। अब देखिए मैथिली में उसे क्या कहेंगे, मैथिली में क्या कहेंगे, मैथिली में क्या कहेंगे, छोटकर तरेगन आकाश में चमक रहा है। बात एक ही है, बात समझ क्या है, एक ही है। तो उसको लैंग्वेज से क्या मतलब है, हम जिस भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं वही आपकी भाषा होगी। तो भाषा आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ही लिखिए। तो इसीलिए भाषा कोई बैरियर नहीं है, आपको जिसमें अच्छा लगता है आप उसी में लिखिए। जब ये बात हो जाएगा, आप अच्छे कविता कब लिख सकते हैं, जब आपके शब्दों का सही चयन करना। जब वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य में क्या होगा, उस वाक्य में शब्द कैसा आप दे रहे हैं, शब्द चयन, इसका जो है शब्द चयन। जैसे मैथिली में हम क्या एक बार और हमने बताया था कि एक होता है खाना खाना, क्या होता है, यहाँ से भूखे हुए घर गए और मम्मी ने कहा कि खाना खा ले, अब बेटा खाना खा ला अब। और उसी को मम्मी गुस्सा में है, तुम तंग करके आए हो, तो मम्मी कहते ले गिर ले क्या ले, गिर ले, ठूस ले। बात वही है, बात खाना ही खाने का है। लेकिन अगर हम शब्दों में दे देंगे कविता में कि ले गिर ले, तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा।
तो इसलिए जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि शब्द चयन हम जो कर रहे हैं वो हमारा कैसा हो। फिर जो है छंद और मात्रा का ज्ञान, जो आप कविता पढ़ते हैं, दो तरह की कविताएं आपको मिली होगी। एक है छंदयुक्त कविता और दूसरा होता है छंद मुक्त कविता। ऐसी कविता जो है छंदयुक्त और दूसरा क्या हो जाएगा छंद मुक्त कविता, है ना। अब जो छंद मुक्त क्या है, आजकल जो लिखी जा रही है कविता, मैं ज्यादातर छंद मुक्त कविता लिखता हूँ। छंद मुक्त कविता में क्या होता है कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूँ जिसको छंद से नहीं, छंद में बहुत सारे तुक को मिलाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उस मेल जोल के चक्कर में कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो आपको मात्रा गिनना पड़ेगा, फिर वैसे ही शब्द आपको जोड़ने ही पड़ेंगे, तो उस जगह पर यह परेशानी होती है ना। लेकिन छंद मुक्त में क्या है, जब से निराला जी ने कविता लिखना शुरू किया तो छंद मुक्त कविता ही वो लिखते हैं। जैसे कोई एक कविता जो है आपकी जो पुस्तक में होगी, वही एक कोई कविता बताइए जो आपको याद होगा। कोई कविता याद है? कोई एक कविता बताइए जो आपको याद हो, कोई किसी भी क्लास का, किसी भी क्लास की एक कोई कविता जो आपको याद है वो हमें सुनाइए। कोई कैसे याद है? कोई कविता किसी भी क्लास का, पहले से लेके 8वीं तक कुछ याद है? बड़ी वो तो याद नहीं है। कोई कविता जो याद हो, किसको याद है? याद है? अरे हाँ है ना, बोलो तो सही। किसी को कोई कविता याद नहीं है एक भी? हाँ सुनो, इधर बोलो, थोड़ा जोर से, आवाज नहीं आ रही। इधर आ, यहाँ बाहर निकलो, जगह दो से। गुड, उसको एक कविता याद है इसे। हाँ गुड, इधर आवाज फिर भी आपके नहीं आ रही, जोर से। इधर देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह है ना। तो यह देखिए, यह ऐसी कविताएं जो है, ये कविताएं इस दौर में लिखी जाती थी और बहुत अच्छी कविता होती थी। वह जो है छंदयुक्त कविता थी, मुक्त नहीं थी, वो छंदयुक्त कविता थी, उसमें छंदों का ज्ञान था जो है। लेकिन आजकल जो कविताएं लिखी जा रही है वो कविता कैसी कविता है? छंद मुक्त होते जा रही है। इतना जोर करके अब लोग नहीं लिख रहे हैं, तो छंद मुक्त कविता ही ज़्यादातर लिखी जा रही है ना। तो अब है कि हम कैसा कविता लिखें। अभी का जो दौर है उसमें ज़्यादातर कविताएं छंद मुक्त कविता लिखी जा रही है। ऐसी कविता लिखी जा रही है छंद मुक्त कविता है ना। तो इस तरह की कविता अगर आप लिखेंगे तो आप कैसा लिखना चाहते हैं यह आप पे निर्भर करता है। या तो उसी तरह का, जैसे हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनूठी हवा हूँ, है ना यह। तो यह क्या है? यह कविता जो है छंदयुक्त कविता है, सबसे मिली हुई। तो इस तरह की कविता है। और कुछ कविताएं ऐसी होती है जो कि कविता बिल्कुल क्या होती है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता, उसको छंद से कुछ उससे मिल नहीं रहा। कभी कभी तो यह भी लगेगा कि ये गद्य कविता है, और कुछ कविता गद्य कविता भी होती है, तो उसमें जो है शुरू करता है कविता जो है और वो लास्ट तक चलते हुए लगता है एक कहानी का स्वरूप के रूप में आ रहा है, उसे गद्य कविता करते हैं। तो यह दोनों तरह की कविताएं जो है आजकल लिखी जा रही है। अब यह निर्भर करता है आप लोगों पे कि आप लोग कैसी कविता जो है लिखना चाहते हैं। तो अभी जो है इस वर्कशॉप में जो हमने इतनी सारी बातें बताई, उसके आधार पे सबको अभी एक विषय जो है अपने मन से रखना है ना। और मन से जैसे आपको कविता लिखना आ रहा है वह लिखेंगे और लिख करके उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपको 10 मिनट का अभी कितना समय हो रहा है? अभी जो है
कितना हो रहा है